आत्मानुभूति जीव का, मनुष्य का लक्ष्य है, क्योंकि उसके जान लेने पे सब कुछ जाना जाएगा। तस्मिन् विज्ञाते सति सर्वं विज्ञातम् आत्मा। ये आत्मानुभूति दो शब्दों को जोड़ के बना है, आत्मा और अनुभूति। यदि ऊपर चल के दोनों एक ही हो जाती हैं, जो अनुभूति वही आत्मा, लेकिन अनुभूति वही आत्मा, लेकिन बहुत ऊपर की बात है। अभी प्रारंभ में हमारी अनुभूति ये आत्मानुभूति है। अब इस आत्मानुभूति को कैसे कैसे करते कहो तो हम आपको बताएं। हमको इस साधु जीवन में बहुत बहुत आनंद देखने को मिले। हमारे निर्वाण देवताओं में से कुछ हैं, बड़े अच्छे अनुभवी निर्माण हैं, हम उनको आदर, बड़े अच्छे हैं, लेकिन उनका अनुभव बताएं। उनमें अनुभवी व्यक्ति कौन होता है? जिसकी जितनी लंबी चिलम होए और उस चिलम में जितनी ऊंची लौ वो निकाल दे, और जो जितनी दूर तक पहुंचा दे उतना अनुभवी माना जाता है। और उनकी अनुभूति के वैसे हम क्या बताएं, कहेंगे अरे बड़ी उत्तम वस्तु है, काम क्रोध कुछ नहीं रह जाता है। जिसने नहीं पी गांजे की कली, उस लड़के से लड़की भली। क्या है, पी के देखो 4 सुट्टे में तुम्हारा सब ब्रह्मानंद भूल जाएगा। जी जी महाराज, जी महाराज, और काल हम ही सुट्ट हो जाएंगे। इसी तरह हमारे भांग वाले लोग होते हैं, क्या बात है, क्या खाइबे को भंग और नहाइबे को गंग और चढ़बे को तुरंग और ओढ़बे को दुशाला। हाँ, तो सबसे पहले खाइबे को भंग का नाम आया है, भंग भवानी है। वाह वाह वाह। भांग की माइरिया जब चढ़ी हुई हो तो फिर हमारे महाराजा किशन सिंह जी थे पटियाला के, इतना चढ़, बड़े तेरे, बड़े धार्मिक, और भी गुण उनके बहुत थे, उनसे नहीं लेते, लेकिन धार्मिक बड़े थे और सत्संगी थे। उनके यहां बहुत संत जाते आते थे। एक आध संत तो उनके घर में रह के पले भी हैं रनिमास में, खैर, और दूजी वगैरह। तो एक दिन उनकी सवारी जा रही थी, हाथी पर विराजमान होकर के महाराजा साहब, अरे बहुत सजते थे, बड़े सुंदर थे महाराज, जैसा नाम था वैसे ही सुंदर थे वो। तो जा रहे सवारी में, दुनिया उनको और जनता उनको प्यार भी बहुत करती थी। तो एक आ गए, अब आप ये समझ लें कि काशी का था या मथुरा का था, ये सब इनके नाम बदनाम नहीं करना, नहीं किसी गांव का था वो। हाँ, पिंडदासी, नहीं तो जहां भांग का नाम दो तो बस काशी या मथुरा, थोड़ी बहुत तो जैन भी, बस और कहीं नहीं। तो एक जगह चढ़ाए हुए आ रहे थे सवार। अब जिसके ऊपर ऐसी आवे चले आवे, हाथी का सवार भुनगा नजर आवे, ये तो इसके है कि अपने को इतना आदमी बड़ा मान लेता है। तो उसी जोश में अब पता नहीं कैसे स्लिप हो गए होंगे सिक्योरिटी। उस वक्त सिक्योरिटी टाइट भी नहीं होती, सब लोग राजा से प्यार करते थे। सिक्योरिटी तो केवल अलंकार के लिए हुआ करती थी, बाकी तो जनता ही उनकी सिक्योरिटी थी। तो आगे भी कहता है, ओए पड्डे वाले, पड्डे वाले माने, पड्डा माने पंजाब में भैंसा होता है। और पड्डे वाले, ए भैंसे वाले, क्या लेगा तेरे इस पड्डे का?
तो सवार था, तो हाथी का सवार भुनगा ही नजर आता है। तो लोग पकड़ने जाए तो राजा ने कहा नहीं जाने दो उसको, अभी सवेरे बुलवाएंगे। अब सवेरे जब उतर गई तब उनको होश आया, तो महाराजा साहब ने बुलवाया, कहो भाई पड्डा खरीदोगे? वो कहते नहीं हुजूर, वो व्यापारी रात को ही चले गए। तो कुछ लोग भंग कैसे रहते, क्या भजन होता है, क्या समाधि लगती, क्या राग लगता है, अब ये उनकी अनुभूति है। कुछ लोगों को अब यक्षिणी की अनुभूति होती है, उसका अनुभव कर लेते हैं, कान में आके सब बता दे क्या क्या कैसे कैसे। कई लोग स्मैक पी लेते हैं, कई लोग हिप्नोटिज्म, सेल्फ हिप्नोटिज्म भी करते हैं और अदर के द्वारा भी हिप्नोटाइज किए जाते हैं, वो भी एक अनुभव है। अब सबके अनुभव अलग अलग हैं। कुछ लोग कहीं नस दबा दी और उसे एकदम कुछ ऐसी हो जाता, कहते वाह 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 वाह, यही अनुभूति है। कुछ प्राणायाम के द्वारा, कुछ इत्यादि इत्यादि, कुछ अन्य औषधियां भी हैं, कुछ क्रियाएं भी हैं। तो इनके द्वारा जो अनुभव में आता है उसको वो आत्मानुभूति समझ लेते हैं। आत्मानुभूति है क्या? तो हमारे शास्त्रों ने कहा देखो, अनुभव के मूल्यांकन के लिए भी कुछ विधान है। जैसे संविधान बने हैं, संविधान के रक्षक भी हैं, संविधान के विशेषज्ञ भी हैं, चर्चा भी होती, उसी तरह से यहां पर भी विचार का भी एक संविधान है। ये संविधान विचार करता है। जो ये संसार में अलग अलग वस्तुओं का अनुभव करता है, अनुभूति है। ये गर्म है, ये ठंडा है, ऊंचा है, नीचा है, धनी है, गरीब, ये सब, ये तीसरी श्रेणी का अनुभव है उस संविधान के हिसाब से। क्योंकि इसमें एक कोई भी चीज ऐसी नहीं जो स्थिर हो, उपजेंगी, स्थिर होंगी और नष्ट हो जाएंगी। दूसरी तरह की अनुभूति संसार में सब चीजें एक में ही ओतप्रोत हैं और मैं इनसे अलग हूं, तो ये भी एक अनुभूति है, लेकिन ये परिपूर्ण अनुभूति नहीं है। आप में परिपूर्णता की अनुभूति नहीं दिखा पाएगा। परिपूर्णता का मतलब है जहां कोई कमी नहीं, कोई चाहिए ही नहीं, सब कुछ मैं हूं, सब कुछ मेरा है, ये मैं ही सब कुछ हूं, एक ही बात है। तो ये एक एक चीज को देखते जाओ, विचार करते जाओ, तो नेति 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 होते होते सब एक एक चीज कट जाती है। और उस कटने के हट जाने के बाद जो परिशेष बचता है, एक विदेशी दार्शनिक थे तो पादरी, लेकिन शंका के द्वारा अपने सिद्धांत की पुष्टि करते रहे। तो उसने एक ये रास्ता निगेशन का निकाला था। उन्होंने कहा संसार में आखिर क्या चीज सत्य है? उन्होंने कहा भाई जो अनुभव दिखाई पड़े वो सत्य है। कहन दिखाई तो बहुत सी चीजें पड़ती है, मगरमरीचिका का जल भी दिखाई पड़ता है, लेकिन होता तो नहीं। तो कहा नहीं, जो दिखाई पड़ता है और जिस काम के लिए होता है वो काम अगर कर दे तो उसके माने वो है, और नहीं करे तो न करे।
जैसे मृग मरीचिका का जल दिखाई पड़ रहा है, लेकिन जल बना है प्यास बुझाने के लिए। अगर वो प्यास बुझाने में सक्षम नहीं है तो सत्य नहीं है। इसको अर्थ क्रियाकारिता कहते हैं। उससे इस प्रकार कई उनने मानदंड बनाए। चंद्रमा लगता है कि थोड़ी दूर पे है, केवल थाली भर की नाप है, उतना तो नहीं है। तो ने कहा जो कुछ दिखाई पड़ता अब सत्य नहीं। स्वप्न में भी हम देखते हैं बहुत कुछ दिखाई पड़ता है, लेकिन नहीं है। जागृत में कभी कभी क्या क्या देख लेते हैं, हमारे ऊपर है देखना। तो ने कहा संसार में हर चीज के ऊपर संदेह होता। कोई चीज है कि नहीं मालूम नहीं, हम नहीं कह सकते हैं कि कोई चीज है कि नहीं है। लेकिन एक चीज तो पक्की है, जो संदेह कर रहा है कोई वस्तु है कि नहीं, वो संदेह करने वाला तो है, तभी तो संदेह कर रहा है। तो जो संदेह कर रहा है वो संदेह करने वाला अवश्य है। वो मैं चूंकि मैं विचार करता हूं, इसलिए विचार करने वाला कोई है, वो मैं हूं। तो विचारकर्ता को तो निगेट या निषेध नहीं किया जा सकता है। ज्ञान वो है कि जो सबको अपने में एसिमिलेट कर ले। आखिर सबके सब पांच तत्वों के ही तो हैं। पांच तत्व मैं भी हूं, वो भी पंचीकृत है, हम भी पंचीकृत हैं। तो इस तरह से वो सब परमात्मा की सृष्टि, हम भी परमात्मा की सृष्टि। तो इस तरह से विचार करते करते फिर विचार और आगे दर्शन के माध्यम से आगे बढ़ता है। जब सर्वत्र अहम ब्रह्मास्मि या तत्वमसि की अनुभूति होने लग जाए, वो परम अनुभूति है। और ये जो आत्मानुभूति है, ये वेद के संविधान के अनुसार, उपनिषद के संविधान के अनुसार खरी उतरती है। और इसलिए ये यथार्थानुभूति है। अद्वैत तत्व सर्वत्र अपने आप को या अपने परमात्मा को देखना, यही अद्वैत दर्शन है। और इसी में परमानंद की अनुभूति होती है। जय श्री कृष्ण।